Hey learners, welcome to IMCom. I hope you guys learning well. So बहुत दिनों बाद आज वीडियो डालने जा रहा हूँ. So आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एसबीआई. तो उससे पहले हम एसबीआई के कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है. तो एसबीआई हुआ कैसे वो जान लेते हैं. इन 1806 फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड व्हिच वाज द बैंक ऑफ बंगाल. मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक क्या था? बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है. इसके बाद उसके बाद 1940 बैंक ऑफ 1840 बॉम्बे व्हिच वाज सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक, जो कि इंडिया का सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक था, वो था बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है. आफ्टर दैट इन 1843 को क्या हुआ? बैंक ऑफ मद्रास एस्टेब्लिश किया गया, जो कि इंडिया का थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक था, ठीक है. अब इसके बीच काफ़ी सारे बैंक एस्टेब्लिश्ड हुए थे, ठीक है. तो उनको अब हम बात नहीं करेंगे. आज हम मेन फोकस है एसबीआई, ठीक है. तो इन ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक बन गया. अब इसके बाद क्या हुआ? इन 1921 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास combined and established as इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अंडर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920, ठीक है. तो क्या हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 के अंडर ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे, जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को एक साइड कंबाइन किया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है. तो ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये क्या करता था? बिफोर 1935 से पहले ये एज ए सेंट्रल बैंक काम करता था, ठीक है. एक्ट करता था एज ए सेंट्रल बैंक, ठीक है. क्योंकि तब सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश नहीं हुआ था. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था कब? आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है. सो इससे पहले, मतलब 1935 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या करता था? सेंट्रल बैंक का काम करता था, ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंट बहुत सारे चीज़ हुआ. फिर इन 1955 में इंपीरियल बैंक वाज रीनेम्ड एज एसबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये इसको रीनेम करके क्या बनाया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है. अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ एसबीआई. तो फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज. अब तो आपको ये सब पता ही होगा. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कलेक्टिंग फंड्स थ्रू सेविंग्स, करंट, रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. इन सब जो अकाउंट्स है, इनसे क्या करते हैं एसबीआई? अपना जो मतलब कस्टमर्स है उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है लैंडिंग. लैंडिंग क्या होता है? मतलब लोन प्रोवाइड करना, ठीक है. प्रोवाइडिंग पर्सनल, कॉर्पोरेट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल लोन्स, ये सब लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि होम लोन्स, एजुकेशनल लोन्स एक्सेट्रा, ठीक. फिर उसके बाद आते हैं रेमिटेंस. अब रेमिटेंस क्या होता है? फैसिलिट सिक्योर मनी ट्रांसफ़र बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली. रेमिटेंस क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए एक आदमी है रमेश, ठीक है, जो कि यूएई में काम करते हैं, ठीक है. तो वो क्या करेगा? यूएई में काम करके अपना जो पैसा है वो इंडिया में भेजेगा, जो अपना फैमिली है उनको उनको भेजेगा, ठीक है. तो जो पैसा यूएई से इंडिया में आते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है. तो यही है. तो रेमिटेंस लाने में एसबीआई हेल्प करता है. मतलब जो फंड है, जो मनी है, वो ट्रांसफ़र करने में एसबीआई हेल्प करता है, ठीक है. ये भी एक एसबीआई का फंक्शन है. नेक्स्ट है एजेंसी एंड सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है. गवर्नमेंट बिजनेस. ऑब्वियसली जो स्टेट आरबीआई है वो तो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का बैंक बोला जाता है, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेयर द आरबीआई लेक्स ब्रांचेस, हैंडलिंग गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन एंड पेंशन डिसबर्समेंट एक्सेट्रा. मतलब जो आरबीआई का जो ब्रांच है वो सब जगह नहीं होता, ठीक है. तो वहाँ पे क्या करते हैं? एसबीआई क्या करते हैं? जो भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन या फिर पेंशन डिसबर्समेंट, ये सब एसबीआई करते हैं, ठीक है. फिर आता है क्लियरिंग हाउस. यहाँ पे क्या होता है? मैनेजिंग एंड सेटलिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन अदर बैंक्स इन स्पेसिफिक रीजन. इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए दो बैंकों के बीच कोई ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, वो सेटलमेंट फुलफिल करने के लिए भी एसबीआई हेल्प करता है, ठीक है. और वो जो ट्रांजैक्शन है उसको मैनेज भी करता है. नेक्स्ट आता है नंबर 3, करेंसी टेस्ट. यहाँ पे क्या होता है? मेंटेनिंग एंड सप्लाइंग करेंसी
टू अदर बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। जो मतलब आरबीआई क्या करते हैं, जो बैंक का करेंसी है, ठीक है, वो उसको सप्लाई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई, ठीक है। और वो जो मनी है उसको मेंटेन भी करता है, जो करेंसी है उसको मेंटेन भी करता है, किसके लिए, आरबीआई के बिहाफ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर सी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या क्या आता है। नंबर वन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, देखते हैं। एक्सपांडिंग बैंकिंग टू रिमोट एरियाज वाया माइक्रो फाइनेंस, ओपनिंग जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एसबीआई क्या करते हैं, जो बैंकिंग सर्विस है, ठीक है, वो रिमोट एरियाज में, मतलब जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं थ्रू माइक्रो फाइनेंस या फिर जीरो अकाउंट, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में स्पेशल बात क्या है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। Ensuring credit reaches vital, vulnerable segment like agriculture, micro enterprise and weaker societies section। यहाँ पे क्या होता है, जो क्रेडिट है, ठीक है, वो जब से सबसे इम्पोर्टेंट जगह या फिर एग्रीकल्चर या फिर माइक्रो एंटरप्राइज, मतलब छोटा मोटा जो बिजनेस है, या फिर वीकर सोसाइटीज़ जो है उसके पास क्रेडिट जा सके, वो इंश्योर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज। एसबीआई क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी हैंडल करता है, ठीक है। हैंडलिंग फॉरेक्स कन्वर्जन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, ये सब भी एसबीआई करता है, ठीक है। फिर आता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइडिंग म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड डीमेट अकाउंट्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये क्या होता है, एसबीआई क्या करता है, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या फिर डीमेट अकाउंट, ये सब भी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट एक स्पेशल टाइप का अकाउंट होता है। मतलब अगर मान लीजिए आपको अगर क्या करना है, सिक्योरिटीज़ या फिर स्टॉक मार्केट में अगर आपको जो इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आपको एक डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइस सब कुछ समझ में आ गया होगा। If you like the video, please like it, subscribe my channel, and thank you for watching. Goodbye.